हमारे साथ दिल्ली से प्रशांत देव भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया, लेकिन प्रशांत आपको याद होगा पहले भी ऑड इवन फॉर्मूला लाया गया था, तमाम चीजें की जाती है, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि एक ठोस निर्णय, सरकार लगातार गंभीर है, बैठकें होती हैं, लेकिन हर साल यही स्थिति होती है। जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है फिर फैसले लिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया है, इसका कितना इंपैक्ट होगा, लोग इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, एक हफ्ते के लिए बताया गया है कि ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। पहले भी किया गया था और इस पे जब भी इस तरह के फैसले होते हैं इस पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन कितना फ़ायदा मिलता है दरअसल में ये भी समझने की ज़रूरत है कि गाड़ियों से जो प्रदूषण का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है और इससे कितना कवर करेगा। हालात ये हैं कि दिल्ली में पूरी तरह से आप देखिए पिछले एक हफ्ते से और अभी तक तो दिल्ली बिल्कुल गैस चैम्बर बनी हुई है। तो अभी एक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो एक फैसला लिया है दिल्ली की सरकार ने कि ऑड इवन करने का, तो कुछ फायदा तो जरूर इसका होगा, लेकिन वो क्या उससे कितनी राहत मिल पाएगी ये एक सवाल जरूर है। लेकिन फिलहाल एक हफ्ते के लिए ऑड इवन किया गया है, पहले भी किया गया था, एक बार फिर से एक स्टेप उठाए और भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं ताकि प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा सके। जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को, आंखों में गैस चुभ रही है, बहुत भारी दिक्कत है। अब सवाल ये है कि ये ऐसी स्थिति अचानक से कैसे बन रही है, कैसे उसको नियंत्रण किया जाए। ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ न कुछ तो फायदा इसका जरूर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई गाड़ियां कम निकलेंगी तो उसका फायदा जरूर, उससे प्रदूषण पे नियंत्रण जरूर मिलेगा। तो ये कदम लिया गया है, अब देखना होगा कि इससे कितना फायदा होगा। बाकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं तो उन पे भी रोक लगाई गई है। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि कुछ कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। क्या इसका असर वाकई कुछ अच्छा हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति जो है इस वक्त और अभी दिवाली तक बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है। देखिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ तो होगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ यही इससे समाधान हो जाएगा तो ये भी संभव नहीं है। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पल्लवी से जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पर प्रशांत सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर ने भी इमरजेंसी जैसी स्थिति बताई है, कई बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है प्रशांत कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, इस पर पहले से अवेयर होना होगा और ठोस कदम पहले से उठाने होंगे। ठीक है, सरकार ने अभी कई सारे कदम उठाए हैं, कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे तुरंत निजात मिल जाएगी। जी देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज आती, जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आता है तो उसमें आप सिर्फ राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार, ये समन्वित प्रयास होना चाहिए। और जब तक संपूर्ण प्रयास नहीं होगा, आप किसी भी समस्या से, एक तरीके की ये एक समस्या है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा। अगर ऑड इवन से फायदा मिलता है तो आप ऑड इवन 1 महीना पूरा कर दीजिए। तो क्या क्या चीजें इसमें करना है उसको आपको करना पड़ेगा। तो इसमें मेरा तो कहना, ये जो पहले भी जो होता है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ऑड इवन लगा दिया तो गाड़ियां रुक गई। कुछ लोग उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है, कुछ न कुछ तो इससे जरूर होगा और भी ज्यादा क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए इस पर लंग्स प्रभावित होते हैं और लंग्स प्रभावित होते हैं जो पहले से थोड़े बीमार है, जिनको लंग्स की दिक्कत है, वो सीधे ये प्रदूषित हवा अपने लंग्स में ले रहे हैं और घातक बीमारी का सामना कर रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता की बात है, हालांकि कई स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है। तो कैसे इसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दूसरी जो भी स्टेक एजेंसियां हैं, सबको मिलकर एक ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि आम शहरी को इससे राहत मिल सके और थोड़ा इस पे काबू किया जा सके। जो भी अपने प्रयास से जितना भी आप इसको काबू कर सके वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। प्रदूषण का स्तर इतना, अभी देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, गाड़ियां चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि धुआं, डस्ट सब हमारी आंखों में, मुंह में जा रहा है। सबको, किसी न किसी को जो बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, उनको भी कहीं न कहीं थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी आंखों में चुभन ये महसूस हो रही है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब ये समस्या अगर हर साल आती है तो इसका क्या स्थायी समाधान है, इस पर भी विचार करना चाहिए। समाधान पर भी सोचना होगा। प्रशांत, आपने बड़ी बात यही कही कि देखिए ये ऐसा मुद्दा है ना कि राजनीति से ऊपर
मुद्दा है और इस पर सबको साथ मिलकर एक ठोस निर्णय भी लेना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, पल्लवी भी आपका भी शुक्रिया। और